करी धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का कार्य किया। वो हमसे युद्ध करे, वो शेष पाऊ अर्जुन के बराबर मेरा शत्रु है, ये कहना ये हमारी आस्था को चोट लग रही है। इन शब्दों से इनकी आस्था का प्रतीक धनुष टूट गया और हमारी आस्था इससे जुड़ी है जो तोड़ने वाला है। तो यहां इस बात की वैषम्यता है, विषमता है कि एक आस्था इनकी भी कहीं है और आस्था हमारी भी है। लेकिन इसमें एक अंतर है, एक वस्तु जगत से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्तित्व है। वस्तु की हानि होने पर व्यक्तित्व या व्यक्ति की हानि करना निस्संदेह अभिषेक देख रहा है, स्वाभाविक नहीं है। अभी वहाँ चालू नहीं, क्योंकि संसार जितना भी है ये सारा का सारा असत है, एक दिन नष्ट होना है। लेकिन जो तोड़ने वाला है उसका अस्तित्व अक्षुण्ण है। एक बात महर्षि परशुराम जी ने रखी थी कि धनुष तोड़ने वाला समाज का त्याग कर दे या समाज उसका त्याग कर दे, इनमें दोनों ही असंभव है। न तो वो धनुष तोड़ने वाला न तो समाज का त्याग कर सकता है, और अगर ऊपर से देखने के लिए वो हट भी जाए तो लोगों के भीतर वो स्थापित है, बैठा हुआ है। बल्कि जिसके निमित्त स्वयंवर हो रहा है उसके भीतर भी वो स्थापित है। लोचन मग अमुकई उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, तो वहां भी बैठा है। अब इस स्थिति में जब आस्था और आस्था दोनों ओर आस्था है, इनकी धनुष से है और हमारी तोड़ने वाले से है। बस इसमें अब कौन सा मार्ग निकलता है इसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं, और मेरा भी प्रयास होगा कि इनकी आस्था भी बची रहे और हमारी आस्था के जो केंद्र हैं उन पर भी कोई आंच ना आवे, उनके सम्मान में कोई न्यूनता ना हो, ऐसा कोई मार्ग अब चुनना है। अतः बैठे बैठे आप क्या चाहते हैं दीनानाथ, दे दो अब आज्ञा, बाण घंटा धर लेने दो, प्रेम की परी को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बना है उचित बंद, होके स्वच्छंद निर्द्वंद ही विचरने दो। खड़े रंगशाला में परस को लिए ये एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। आप मौन हैं और यही मेरे लिए संबल है। महाराज जी ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने का उद्घोष, राजाओं को मारने का निर्णय यदि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो इसके मूल में कारण क्या है? शिव धनुष टूट गया है। अरे आज तो एक ही टूटा है। हमसे पूछो तो भाव धनुवी तोड़ी लड़काई, हमने लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू अस रिस कीन गोसाई, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज आप कर रहे हैं। दानवता के उन्मूलन के लिए सदैव आपका क्रोध रहा, मानवता की रक्षा के लिए आपका क्रोध रहा, दुष्ट क्षत्रियों के प्रति आपका क्रोध रहा, शांत की स्थापना के लिए आपका क्रोध रहा। लेकिन आज धनुष तोड़ने वाले पर जो क्रोध है क्या हो गया? थोड़ा उस पर चिंतन करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि धनुष तोड़ने वाला सद्गुणी हो, धर्म का रक्षक हो,
प्रेम के वश में आ जाता हो और अपने सेवकों के लिए सुखदाई हो। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु पालक हो, मानवता का रक्षक हो, यज्ञ का रक्षक हो, ब्राह्मणों पर दया करने वाला हो। तापुन कछुक दिवस रहे कीन विप्रन पर दाया। यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व है, उस पर यदि ये क्रोध है, तो मैं कहना पड़ता है कबू न असरिस कीन गोसाई। मेरा एक प्रश्न है कि यही धनु पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है? बड़े बड़े तर्क चलते हैं। कोई कहता है ममता त्याग दो, कोई कहता है 10 जगह की ममता समेट लो। लेकिन हमारा इस बात का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है ममता का कारण क्या है। यदि ममता से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ममता भी अच्छे लोगों की दृष्टि में शिलाग होती है। जैसे काकुशुंड जी कहते ये इतन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकारी। जबकि शरीर से ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन शरीर से यदि परमात्मा मिल जाए, भजन हो जाए, भक्ति हो जाए, तो ममता भी श्रेष्ठ मानी गई है, उसकी सराहना की गई है। लेकिन आपकी धनुष से ममता जो है, इसका हेतु क्या है? नहीं तो क्रीड़ा करत मुनराज सुनो, बहु धनमीन हाथ रसाई। कौन से मालिक यामे लगे, जो कहती करी रिस आप गोसाई। करनाथ कृपा है तो भाषे, कई चूक पे कीन्ही रिस यही ठाई। रिस पर वेग बताओ मोहे, यही धनु पर क्यों ममता। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, यदि किसी माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वो ममता त्याज्य नहीं है, अनुकरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। और इसमें और भी शब्द जोड़ दिए। पहले तो कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। फिर कहा कि यदि भक्ति मिल जाए तो ममता स्वीकार करने योग्य है। और भक्ति का एक प्रमाण भी दिया, यही तन प्रभु भगति में पाई, तो ताते मोहि ममता अधिकाई। यदि भक्ति प्राप्त होती है तो ममता अच्छी है, श्रेष्ठ है, स्वीकार करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है, भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है, भजन की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है। तो जब भक्ति प्राप्त हो जाए, ममता श्रेष्ठ हो जाती है और स्वीकार करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। भजन की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। वैसे ही यदि उस माध्यम से विद्या प्राप्त हो जाए, तो विद्या की प्राप्ति होने के कारण भी वह ममता स्वीकार करने योग्य है ना। तुमने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता अच्छी है, श्रेष्ठ है, स्वीकार करो, अनुकरणीय है। भजन मिल जाए, स्वीकार करो। भक्ति मिल जाए, स्वीकार करो। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, स्वीकार करो। लेकिन यदि विद्या मिल जाए तो क्या छोड़ दो ना। अगर विद्या की प्राप्ति होती है तो फिर भी यदि ममता है तो उस ममता में कोई दोष नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य है। और इस धनुष से मुझे विद्या की ही प्राप्ति हुई है। प्रश्न तुम्हारा है ममता के ही हेतु, तो मेरा उत्तर भी ये नहीं है कि ममता अच्छी है या बुरी है। मेरा सीधा उत्तर ये है लक्ष्मण के प्रश्न का कि ममता का हेतु क्या है। तो ममता का हेतु विद्या की प्राप्ति है। ममता का हेतु विद्या की प्राप्ति है। इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर के द्वारा मैंने विद्या की प्राप्ति की है। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। तो विद्या की प्राप्ति के कारण इस धनुष के प्रति मेरी ममता है। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर।
अब प्रश्न के अतिरिक्त जो तुमने विचार रखे हैं, उन विचारों का आदान और प्रदान भी होता चले। उन विचारों पर भी मेरे विचार सुने। तुमने कहा पौधन ही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहू ना सरिस्कीन गोसाई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। आपने सदैव जब क्रोध किया तो दानवता के उन्मूलन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए आप क्रोध करते रहे। लेकिन आज आपका क्रोध एक ऐसे व्यक्ति पर है जो धर्म का रक्षक है, जो ब्राह्मणों को सुख देने वाला है, जो ब्राह्मणों का भक्त है, जिसके द्वारा धर्म के सेतु का पालन होता है। ऐसे व्यक्ति पर आप क्रोध कर रहे हैं। विचार करिए, सुधी श्रोता विचार करें। तोड़ने वाले की जितनी भी विशेषताएं लक्ष्मण ने मुझे बताई हैं कि वो धर्म का पालक है, धर्म सेतु का रक्षक है, भक्तों को सुख देने वाला है, ब्राह्मणों का प्रेमी है, ये विशेषताएं तो तब मैं स्वीकार कर सकता हूं जब उसको जान लूं। एक ही लोग देख रहे हैं। किसी व्यक्ति में कितनी भी विशेषताएं क्यों न हो, लेकिन उस व्यक्ति की विशेषता को तभी जाना जा सकता है जब आप उस व्यक्ति को जाने। ये समाज का भी नियम है और वैदिक नियम भी है और पौराणिक नियम भी है। किसी व्यक्ति की विशेषता को आप तब स्वीकार करेंगे जब उस व्यक्ति को आप जानेंगे। और जब तक आपको उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के संबंध में, उस व्यक्ति के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, तब तक आप उसकी विशेषताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि जान लिया जाए तो जानने के बाद यहां तक कह दिया गया कि फिर वह उसी का हो जाता है, उसी का नहीं बल्कि वही हो जाता है। सो जानई ये ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जा। ये क्रोध भी तब तक है जब तक मैंने धनुष तोड़ने वाले को जाना नहीं। ये विरोध भी तब तक है जब तक मैंने धनुष तोड़ने वाले को जाना नहीं। ये शत्रुता का भाव भी तब तक रहेगा जब तक धनुष तोड़ने वाले को मैं जान नहीं लूंगा। परमात्मा का अवतरण हुआ नर और नारायण के रूप में। प्रहलाद नहीं जान पाए, और न जान पाने के कारण प्रहलाद का नर और नारायण से बड़ा भीषण संग्राम हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। प्रहलाद और नर नारायण के युद्ध को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने ये विचार किया कि प्रहलाद को यह जानकारी नहीं है कि मैं परमात्मा से युद्ध कर रहा हूं, भगवान से युद्ध कर रहा हूं। तो ब्रह्मा ने प्रहलाद को बताया कि हे भक्त प्रहलाद, तुम तो नारायण के भक्त हो और नारायण से ही युद्ध कर रहे हो। जिससे युद्ध कर रहे हो उसी के भक्त हो। तो प्रहलाद के हृदय में जो नारायण के प्रति विरोध की भावना थी वो तत्काल समाप्त हो गई। लेकिन कब? जब ब्रह्मा ने उपदेश किया, जब ब्रह्मा ने बताया। तो किसी व्यक्ति की विशेषता को, किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता को, किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को तब स्वीकार किया जा सकता है जब आप उस व्यक्ति के विषय में ज्ञान रखते हो, जानकारी रखते हो। लक्ष्मण की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला बहुत श्रेष्ठ है, महापुरुष है, महामानव है, लेकिन मैंने नहीं जाना,
मैंने क्या जाना, जय शिव धन तोरा तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये मोरा शब्द पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों ने जाना, ये लोगों का विषय है। लक्ष्मण ने जाना, ये लक्ष्मण का विषय है। लेकिन मेरा विषय क्या है, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मेरा शत्रु है। लोगों की आस्था उसके प्रति है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। लोग उसको सद्गुणी कहते हैं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, मेरा कोई द्वेष नहीं। लेकिन मेरा शत्रु है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मेरा शत्रु है। और मेरे व्यक्तिगत निर्णय पर लक्ष्मण को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जब मैं जान जाऊंगा तब भी लक्ष्मण को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा और मैं धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार कर लूंगा। अस्तु रे नृप बालक कालवश, कालवश बोलत तो ही न सभार और धनु ही संत्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इतनी बड़ी बात का उत्तर कम शब्दों में देते हुए मैं अपना पक्ष पुनः रख रहा। आपने कहा कि इससे हमने विद्या प्राप्त की, और जब विद्या प्राप्त की तो ममता करना स्वाभाविक है, ये आपने कहा। मैं सोचने लगा कि आपने विद्या इससे प्राप्त की है कि भगवान शंकर से प्राप्त की। मैं इस पर विचार कर रहा था कि विद्या प्राप्त किससे की, भगवान शंकर से। देखिए, ये साधन है। जब हम किसी से भी विद्या प्राप्त करते हैं तो ये नहीं कहते कि हमने अमुक पुस्तक से या ग्रंथ से विद्या प्राप्त की। हम कहते हैं कि गुरु से हमने विद्या प्राप्त की। मख रखवारी करी दो भाई और गुरु प्रसाद ते विद्या। हमेशा श्रेय गुरु को जाता है। तो आपका यह कहना कि हमने इससे विद्या प्राप्त की, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं गुरु से ज्यादा इसको महत्व देंगे। किसी भी साधन से हम कोई जानकारी करें, लेकिन जो हमें दे रहा है महत्व तो उसका है। पुस्तकों से प्राप्त की गई विद्या का महत्व किससे है, जो उसको हमें पढ़ाता है। तो गुरु ने इसको माध्यम बनाया, और वैसे भी विद्या में कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो एक प्रमाण है कि चारों वेद आपके मुख में है। अग्रतः चतुरो वेदा, और जिसके मुख के आगे, जिसके मुख में चारों वेद रहते हो, फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र विद्या का है जो उससे पृथक है। अब आइए दूसरी बात। आपने कहा कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी भला हो, किसी में कितने भी सद्गुण हो, लेकिन बिना जाने, यही तो कहा कि बिना जाने बिना समझे हम उसको मान नहीं सकते। तो इस पर मेरा एक चिंतन आ रहा है। आपको ये पता है कि आपका धनुष, शंकर जी का धनुष कैसा है, ये तो पता ही है। नभ भुजबल विदु और शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपने इस धनुष से विद्या प्राप्त की तो धनुष श्रेष्ठ है, धनुष दिव्य है, धनुष महान है, धनुष का यश बहुत है, धनुष की कीर्ति बहुत है। धनुष को हर और हरि, इनके अतिरिक्त कोई न उठा सकता है और न इसको तोड़ सकता है। जब आपको इतना पता है तो तोड़ने वाला क्या शत्रु होगा? क्या दिव्य वस्तु का खंडन करने वाला कोई सामान्य होगा? जब धनुष दिव्य है
तो इसको उठाने वाला क्या बिल्कुल सामान्य होगा? क्या सहस्त्रा बाहु अर्जुन की कोटि का होगा? क्योंकि यह सामान्य धनुष नहीं है, और जब सामान्य धनुष नहीं है तो तोड़ने वाला भी सामान्य नहीं होगा। ये आपकी दूसरी बात का उत्तर रहा। मैं अपनी बात पर यही अल्प विराम लगाते हुए सुष्ट मन से सत्या चिंतित स्वयं कथ्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वशिष्ठ के विद्यालय का विद्यार्थी, विद्यालय में नहीं गई, वशिष्ठ के विद्यालय का विद्यार्थी यदि ये कहता है कि पुस्तक के माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई है या किसी को होती है, तो ये वाक्य कुछ कम अच्छा लग रहा है। क्यों? ले तत्काल ले और सब छोड़ दो। पुस्तक कुछ नहीं छूटेगा। यही एक ऐसा स्थान है जहां सब होता है। यहाँ तो छूटता का ये बिपिन जी के लिए नहीं, ये ना देखो, पुस्तक के लिए पुस्तक शब्द जो है अपने यहाँ प्रमाणित है और बड़े श्लोक महापुरुषों ने स्पष्ट। इसका मतलब ये कि मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। अब बात यही तो अर्थ निकला इसका। बात कहाँ चला? बात कहाँ केवल शब्द का चोट है। ऐसे ये भाई ना क्यों अच्छा छूट नहीं है? ये छूट है। अरे लक्ष्मण परशुराम को छूट दे रहा है कि छूट है? नहीं तो इसमें सहयोग। अब देखो इसी से बात बढ़ जाती है और मुख्य विषय छूट नहीं छूटे। देखिए छूट है और लक्ष्मण दे रहा है, और अगर हम चाहें तो नहीं भी दें, भले ही अनुचित कह दिया जाए, लेकिन मेरे स्वभाव में है कि जहां धनुष तोड़ने वाले की माने मेरे प्रभु की किसी भी प्रकार की बात होगी और अगर आस्था को चोट लगेगी तो हम छूट नहीं भी देंगे। ठीक है, हाँ? ये बात मेरी केवल इतनी है और एक छोटी सी बात है और मूल बात है और केवल इतनी बात है कि क्या पुस्तक से विद्या की प्राप्ति बड़ी छोटी सी बात है। किसका मजबूत हो रहा है? नहीं, हम तुम्हीं से जानना चाहते। गुरु से होती है, गुरु से नहीं, अभी तो फिर ये तुमको नहीं कहना चाहिए। चाहिए। क्या कहा देखिए, अब देखिए, अब जरा आप बता दीजिए हमने क्या कहा। तुमने जो कहा है वो मैं उसकी पुनरावृत्ति पुनः कर रहा हूँ। तुमने कहा कि गुरु जी से विद्या की प्राप्ति होती है, लेकिन माध्यम बनती है पुस्तक। यही तो कहा तुमने। तो क्या पुस्तक के माध्यम से विद्या की प्राप्ति है? आप नहीं समझ पाए। हमने कहा कैसे, एक उदाहरण दिया। क्यों? यही तो कहा कि जैसे कोई पुस्तक से विद्या प्राप्त करे और गुरु उसको बीच बीच में सुधारे, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये पुस्तक से। इसमें मेरा वाक्य भी ले लो। वाक्य ये है अच्छा कि गुरुदेव पुस्तक के माध्यम से यदि विद्या की प्राप्ति कराते हैं तो भले ही विद्यार्थी को पुस्तक के प्रति प्रेम न हो, ममता न हो, लेकिन यदि गुरुजी किसी श्रेष्ठ ग्रंथ के माध्यम से विद्यार्थी को विद्या देते हैं तो उस विद्यार्थी को जितना प्रेम, जितनी ममता अपने गुरु के प्रति होगी, उतनी ही ममता उस पुस्तक के प्रति नहीं बल्कि उस ग्रंथ के प्रति। पुस्तक और ग्रंथ में अंतर है। बदला, आपने अपने अनुकूल शब्द लगाया तब बोल पाए हो, हमारी बात पर देखो। देखिए चोट तालियां बजी, अच्छा लगा, लेकिन जब ग्रंथ शब्द लगाया, चलो तुम्हें क्योंकि एक निर्णय यही मिला, सुनिए, ये एक ऐसा बालक है जिसको तालियां अच्छी लगती हैं। एक बात मैं बताऊं, तर्क चल रहा था पुस्तक पर, और पुस्तक को उठा के जब ग्रंथ से जोड़ दिया तो ग्रंथ तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। ग्रंथ में गुरु का सदा सर्वदा वास होता है। ग्रंथ पूज्य होता है, ग्रंथ का अस्तित्व होता है। तो आपने धीरे से बगल वाला दरवाजा खोल करके भाग निकले, ये चतुराई आपकी रही
इसके लिए एक बार और तालियां बजा दो कि ये कम से कम भाग तो गए। आनंद आ रहा है। हाँ, अब ये कह के तुम्हारा बन गया, ये बड़ी अच्छी बात। अब तो हमारा बिगड़ता कभी नहीं। एक बात और बता, अगर यही कह के बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। ये तो बातें हल्की, हमारा बिगड़ता कभी नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ हो तो बने और बिगड़े। जब हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो उन्हीं के लिए, जब उन्हीं के लिए है तो बिगड़ेगा तो नहीं मेरा, बनेगा तो नहीं मेरा, तेरा तुझको अर्पित। भाई हमारी तो बात जब बिगड़ती है तो जनक भी जब अनुचित कहते हैं तो हमें कोई संकोच नहीं होता, हम खड़े हो जाते हैं। हमारा सम्मान हो ना हो, हमारा बिल्कुल बिगड़ जाए, हमें कोई प्रयोजन नहीं, धनुष तोड़ने वाले का बन जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं उसी के पक्ष में उसकी बनाने का प्रयास करूंगा। और आप हैं आदरणीय इस बाबा लालेश्वर मंदिर के जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय श्री के त्रिवेदी जी, उनकी ओर से दोनों महानुभावों के चरणों में 100 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। और आप हैं नीरज वाजपेयी जी, शायद मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो, सेमर झाल से जो कि पधारे हुए हैं, उनकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में प्रदान की गई है। कोट साथ धन्यवाद। हमने पूछ लिया, अभी नहीं चाहिए। चलिए, लक्ष्मण ने अपने दर्शन में एक बात ये रखी और आप लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक उसको सुना। लक्ष्मण ने कहा कि ग्रंथ तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, ग्रंथ तो साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है, वांगमय स्वरूप है ग्रंथ। अब आप विचार करें कि यदि उसी ग्रंथ को, जो कि एक विद्यार्थी के लिए साक्षात ईश्वर का रूप है, उसी ग्रंथ को जो कि विद्यार्थी के लिए भगवत्ता का एक प्रकार है, प्रकाश है, उसी ग्रंथ को यदि कोई नष्ट कर दे, विनष्ट कर दे, तो क्या वो मित्र होगा? वो तो शत्रु ही होगा। उस ग्रंथ को विनष्ट करने वाला, उस ग्रंथ के प्रति शत्रुता के संबंध को बनाने वाला, उस ग्रंथ के प्रति विशिष्ट शत्रुता को स्थापित करने वाला, नष्ट करके इस पृथ्वी पर डाल देने वाला, क्या उस विद्यार्थी का मित्र हो सकता है? एक पल यहीं पर समय दे दें, आनंद बरस जाए। विशिष्ट शत्रु बनाइए उसको। आपका शब्द है कि उससे विशिष्ट शत्रुता करने वाला, तो धनुष तोड़ने वाले से विशिष्ट शत्रुता करें, जबकि आपकी शत्रुता विशिष्ट नहीं है, आपकी शत्रुता सीमित है। कहां तक? सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा और साहस बाहु सब सम्माने बराबर। और हम तो यही चाहते हैं कि विशिष्ट हो, और इसी में ज्यादा लंबा बात करना हो हमारा। अगर विशिष्ट शत्रुता हो जाएगी तो विरोध भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। ये हमारे ग्रंथों में प्रमाण है। इसी का एक दर्शन और हमसे ले लें। जी, तुमने कहा कि आपकी शत्रुता विशिष्ट नहीं है, सीमित है, लेकिन मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि मेरे जीवन की सबसे विशिष्ट शत्रुता यदि थी किसी से, तो वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से ही थी। और आप हैं श्री अतिबल सिंह यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में। और आप हैं श्री HK शुक्ला जी, उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में समर्पित की गई। कोट सा धन्यवाद। और
श्री कन्हैया लाल जी शुक्ल पूर्व जनक अभिनेता, आपकी ओर से 25-25 मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। विचार और सुरेश संजी त्रिपाठी सहनाई गेस्ट हाउस, उनकी ओर से 25-25 मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। योगेश्वर का पद जिस व्यक्ति को प्राप्त हो और उसी व्यक्ति से अगर शत्रुता की जाए, उसके किसी एक कर्म के द्वारा, तो वह शत्रु सामान्य नहीं होगा जिसको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त हो। और सहस्त्रबाहु अर्जुन को तो भगवान दत्तात्रेय के द्वारा इस संसार में विशिष्ट योगेश्वर का पद प्राप्त था। तो जिसे योगेश्वर की उपाधि मिली हो, जिसे संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो गई हो, वो अगर मेरा शत्रु है तो वो सामान्य शत्रु नहीं है, वो भी विशिष्ट शत्रु। इसमें एक बात और छनके आ गई कि दत्तात्रेय ने उसको योगेश्वर बता दिया और वो श्रेष्ठ था। आप यही कह रहे हैं कि वो महान था और इसके बाद आपने उसका वध किया। तो जब वो योगेश्वर था, जब वो महान था, जब वो श्रेष्ठ था, तो फिर मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ उसको श्रेष्ठ माना जाएगा कि यहाँ अनुचित कर्म करने वाला माना जाएगा? ये थोड़ा विचार करें इस पर। बोले हाँ, अरे क्यों नहीं? अंतर है। हाँ देखिए, अंतर है। उत्तर आ गया इसी सुधी श्रोता के द्वारा। कोई व्यक्ति बड़ा ही प्रभुताशाली है, प्रभुतावान है, प्रभुत्व का पद उसे प्राप्त हो गया, लेकिन प्रभुता का पद प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए, यदि कोई गौ के विरोध में खड़ा हो जाए, भले ही वो योगेश्वर क्यों न हो, तो उसका वध करना अनिवार्य है। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। बहुत सुंदर। हाँ देखिए, जब आप बोलते हो तो तालियां आपको बहुत मिलती हैं। ये सब आपका प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बढ़े चलो वीर तुम बड़े चलो। बोलते तो बहुत अच्छा, और सुनो, इसमें होता ही है, इतना बढ़िया बोलते हो, अन्न बालक लेकिन कम होता, से कम ये बोलते तो हो। ये अन्न बालक होता तो न कुछ बालक तो तालियों पर नाराज हो जाते अरे हैं। तो वो चिढ़ जाते हैं। काओ यही कहने लगे भाई तालियां ज्यादा बज गई, काओ किसी ने बजाने वाले अरे ये हो। आपको बताया कथा है? हाँ। देखिए, ताली कहीं से भी बजे, ये तो कथा की ताली है, ये भगवान के चरित्र की ताली है, ये किसी के पक्ष की ताली नहीं सभी है। लोग जोर से एक बार ताली बजाएं। इसलिए तालियों बोलिए भगवान भोलेनाथ की। हाँ, आप देखिए, विराम एक मिनट, कितना सुंदर संवाद चल रहा है और आप सभी लोग सुधी जन हैं, बड़े अच्छे ढंग से इस संवाद को श्रवण कर रहे हैं। और पुरस्कारों की कड़ी में भगवान परशुराम जी और राजकुमार लक्ष्मण के श्री चरणों में मानव सेवा समिति के प्रचार मंत्री श्री शिवभूषण जी मिश्रा की तरफ से 51 मुद्राएं सादर समर्पित की गई हैं। हमारा मंडल उन्हें कोटिशा धन्यवाद। आपने जो चिंतन दिया कि उसको उपाधि मिली, प्रतिष्ठा मिली और बाद में वो अनुचित करने लगा, ये तथ्य निकल करके आया। और इसी पर एक दर्शन हमारा ले कि वो बाद में अनुचित करने लगा तो उपाधि की ऊंचाई से वो हट गया और अत्याचार करने लगा। जो नहीं करना चाहिए वो उसने किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने कुछ भी प्राप्त करने के बाद
अभिमान की ऊंचाई पर एक कदम भी नहीं रखा। वो अभिमान से सर्वथा परे है, वो हृदय और विषाद इससे परे है, वो मान अपमान से परे है। और सहस्त्राबाहु अर्जुन ने अपनी इच्छा से वो कार्य किया था। और यहां धनुष तोड़ने वाले से कहा गया है कि उठाऊ अमुक भंजाओ भाव चापा, तो गुरु कृपा से किया है, ये अंतर भी है। और गुरु कृपा से जब किया है तो सहस्त्राबाहु अर्जुन की कोट का शत्रु बताकर उसके अस्तित्व को ललकारना, ये किस उद्देश्य से है? कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इस पर भी आप विचार करें। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अभिमान रहित होकर, अहंकार रहित होकर धनुष का खंडन किया है, कृपा से धनुष का खंडन किया है। यद्यपि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ऊंचाई के पद पर बैठने के बाद भी निकृष्ट कर्म किया। यद्यपि उसकी ऊंचाई निकृष्टता में परिवर्तित नहीं हुई, कर्म यद्यपि निकृष्ट हुआ, लेकिन ऊंचाई तो रही, पद तो रहा। इसीलिए मेरे पिता ने भी कहा, राम राम महाबाहु भवान पापम कार्षी। लेकिन चलो, अब उद्देश्य तोड़ने वाला है तो जरा तोड़ने वाले की बात हो जाए। तुमने कहा कि तोड़ने वाले में किंचित भी अभिमान नहीं है, किंचित भी अहंकार नहीं है, वो अहंकार और अभिमान से परे है, वो मान और अपमान से परे है। ये कैसे माना जाएगा? क्यों? ये इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि संसार में शरीर का निर्माण बिना अभिमान और अहंकार के होता ही नहीं है। करने वाले में कृतित्व का बोध आ जाए, यही अहंकार है, यही अभिमान है। संसार का निर्माण भी बिना अभिमान और अहंकार के नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण हम देते हैं। शरीर का निर्माण, वो चाहे भगवान का ही शरीर क्यों न हो, लेकिन बिना अहंकार के निर्मित नहीं है। पंच महाभूतों से परे पृथ्वी पहला तत्व है। पृथ्वी से 10 गुना है जल, जल से 10 गुना है अग्नि, अग्नि से 10 गुनी है वायु, वायु से 10 गुना है आकाश, आकाश से 10 गुना है अहंकार, और अहंकार से 10 गुना है महत्तत्व, और महत्तत्व से 10 गुनी है प्रकृति, और उसी प्रकृति से इस शरीर का निर्माण होता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो अहंकार से परे है और कि वो अभिमान से परे है? चलिए, आनंद मिला? आनंद हमें पूरा मिला। देखो, लालेश्वर भगवान में आनंद नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या? क्योंकि जब तक खींच के चोट न हो तो आनंद कहाँ मिलने वाला है? अब इन्होंने एक बात कही, उसका उत्तर बड़े कम शब्दों में लिखा। बोले ये 5 जो मूल तत्व हैं, इनमें है पृथ्वी, पृथ्वी से 10 गुना अधिक जो तत्व है वो जल है, जल से 10 गुना अधिक अग्नि तत्व, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना अधिक महतत्व, और महतत्व से 10 गुनी अधिक मूल प्रकृति। वो मूल प्रकृति परमात्मा के शरीर में एड़ी और पिंडली के बीच 10 अंगुल जगह में निवास करती है। तो क्या परमात्मा का शरीर प्रकृति से बना है जो केवल 10 अंगुल में रहती है? क्या वो परमात्मा के उस शरीर का निर्माण कर सकती है? आइए, एक उत्तर। दूसरा उत्तर बहुत बढ़िया यहां से दे रहे हैं। देखिए, पंच तत्व का उसका शरीर नहीं है।
कुछ शरीर ऐसे भी हैं जो कि निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल, उनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता। और आप जैसा सुधी पुरुष एक वाक्य में समझ लेगा, वो निमित्त कारण भी है और वो उपादान कारण भी है। और सरल करें, वो व्यापक भी है और व्याप्य भी है, वो कारण भी है और करण भी है। हरस चले मुनि भय हरण, जब चले तो उसी में नीचे है अखिल विश्व कारण करण। वो स्वयं कारण है और स्वयं करण है, इसलिए वहां अहंकार भी अगर उनका है तो वहां अहंकार पतन का कारक नहीं है, वहां अहंकार शिव, वो अहंकार कल्याण करने वाला है। बस ये अंतर है। अब उसको आप चाहें, मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं उसको जानने पहचानने अपना बनाने का ही आपका उद्देश्य है, क्योंकि महापुरुषों का उद्देश्य भी सामान्य नहीं होता है। चलिए आपका कर्म प्रारंभ हो, फिर हम धारा थोड़ी बदले कि इससे नवनीत न निकले तो दूसरे मार्ग से। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला जो है वो श्रेष्ठ है, महापुरुष है। मैंने कहा कि दशांगुल न्याय में पृथ्वी से मूल प्रकृति तक ये अहंकार से शरीर ही बनता है, बिना अहंकार के शरीर का निर्माण नहीं है। इसीलिए हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये जीव का धर्म है। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो श्रेष्ठ है, महापुरुष है और निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जितनी भी महिमा तुमने गाई है ये तो एक परमात्मा पुरुष की है, उस विशेष पुरुष की है जो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, जो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता, जो समस्त कारणों से परे है। वंदे हम तम शेष कारण परम, सभी कारणों से परे। तो ये संकेत जो लक्ष्मण का है कहीं न कहीं विशेष की ओर जा रहा है, उस ब्रह्म की ओर जा रहा है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति है, जिससे विश्व की उत्पत्ति है और जिससे साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान शिव की उत्पत्ति है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि धनुष तोड़ने वाला वही है, क्योंकि जो वो है उसके लिए तो केवल एक ही कथन पर्याप्त है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न उसका जन्म है न उसका कर्म है। और ब्रह्म को भी राज ही रखा जाए। हाँ, यही सुन रहे हैं आप दोनों महान भावों का अद्भुत चिंतन। प्रभावित हुए हैं हमारे करोहन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष। आपकी ओर से 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए। अरविंद जी श्रीवास्तव, आपकी ओर से भी 51 प्रश्न मुद्राएं प्रदान की गई है। रवि दीक्षित जी, आपकी ओर से भी 51 प्रश्न मुद्राएं प्रदान की गई है। शिवाय तिवारी जी, आपकी ओर से 21 प्रश्न मुद्राएं। प्रदीप दीक्षित उर्फ बबलू जी की माता जी की ओर से 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए। और राकेश चंद्र शुक्ला जो कि इस समिति के वरिष्ठ संरक्षक हैं, उनकी ओर से भी 51 प्रश्न मुद्राएं प्रदान की गई हैं। 51 प्रश्न मुद्राएं राम जी के लिए, 51 प्रश्न मुद्राएं व्यास जी के लिए और 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। इसलिए कुछ न कुछ देर के लिए पर्दा पड़ा रहे, उसको ये यात्रा और आनंददायक। स्वामी जी वो बोल दो पूरा न विद्यते, उसका न जन्म है न कर्म है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूप है, न उसका कोई नाम है न उसका कोई रूप है ना। न नाम रूपे गुण दोष एवं, न उसमें गुण है न उसमें दोष है। लेकिन तथाप
लोकाप्य संभवायया, जी यही लेकिन फिर भी वो लोक संभव है, ये अर्थ कर दे, या वो लोकों को संभव करता है, ये अर्थ कर दे। लोकाप्य संभवायया स्वमायया, अपनी माया से तान अनुकालम रक्षति, वो स्वयं को निर्मित करता है। इसका रूपांतरण एक कवि ने किया, वह देव नहीं, वह असुर नहीं, वह मृत्यु नहीं, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण धर्म पुरुष वह जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध, शब्द पर ध्यान दें, सबका कर देने पर निषेध, निषेध से सो जयकार शेषा, सबका कर देने पर निषेध, रह जाता जो कुछ शेष वही, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। ये सब जो कवि ने लिखा है वो अपने ग्रंथों की एक पावन पंक्ति लेकर के एक एक कविता रची है, जिसमें सब लेकर के भी कुछ शेष नहीं रहता। आदि आदि तो एक ही मंत्र में पूरी कविता समा जाएगा। पूर्ण से पूर्ण मादाय, पूर्ण ही रहता है। इसलिए बड़े बड़े कवि तो छोड़िए, वेद भी व्यंजना नहीं कर पाए, वेद भी कह देते हैं नेति नेति, लेकिन वही जीवन धन्य है जो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, जिसको इति मिथ्यम का ये कहा जाता है, उसके बारे में यदि चर्चा करने का अवसर मिल जाए तो वो क्षण श्रेष्ठ है। आपने एक बात कही कि धनुष तोड़ने वाला मिले तो हम भरी सभा में आपको बताई दे रहे, मेरे भाई ने तोड़ा है। और छुबत टूट, एक शब्द है टूट और छुबत, दो हो गए, और तीसरा शब्द है रघुपतन, माने कर्ता भी हो गया। देखिए छूने से भी हो गया, स्वयं धनुष के पक्ष से टूट भी गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय धनुष में कोई शक्ति लगाता था तो धनुष उस शक्ति को आत्मसात कर लेता था। मनहु पाय भट बाहुबल और अधिक अधिक करुआए। लेकिन मेरे भाई ने जब धनुष को उठाया तब धनुष ने ये क्रिया नहीं की। दूसरी बात, परमात्मा और मेरे भाई में क्या अंतर है, ये आपका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। क्योंकि हम तो कोई अंतर मानेंगे नहीं, हम मानेंगे तो अपने पथ से अलग हो जाएगा। अंतर मानना ये आपका मार्ग है। लेकिन एक बात कहूंगा कि छुबत छुबत करत चलत फिरत, ये क्रिया किस तरह की है ये आप जानते हैं। पूर्ण है कि अपूर्ण है। तो इसी क्रिया के अंतर्गत वो केवल चाहता है, उसने संकल्प किया, इच्छा की, और इच्छा मात्र से ही इस धनुष की शक्ति छीन हुई और स्पर्श करते ही इसमें प्रकाश आ गया। तब तक ये प्रकाशित भी नहीं था। दमके उदामिन, कब कब दम कब, जब लय, जब स्पर्श हुआ तब तो कहीं न कहीं संसार में कहीं भी प्रकाश है तो वो प्रकाश उसका ही है, ये मैंने सिद्ध किया। अब आपका भी पक्ष बना रहे, इसलिए रघुपति न दोषु, माने तोड़ने वाला भी है, तभी तो हम कह रहे हैं रघुपति न दोषु। लेकिन इधर से मुन बिन काज करिए कत रोसु। अब मैंने रहस्य भी खोल दिया, अपनी बात भी कह दी, और वही वो व्यक्तित्व है जिसके लिए आपके नेत्र थक गए। रामई चितय रहे थक लोचन, अगर वहीं आप विराम ले लेते तो जितनी भी विश्व की समस्याएं हैं सारा समाधान इसी स्थान पर है
इससे हट करके केवल समस्या है, समाधान नहीं है। अपनी बात पर एक अल्प विराम लगा रहा हूं और आपके द्वारा सद्य आप हैं आदरणीय राजकिशोर जी शुक्ला, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रेषित की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। और हमारे बीच वर्तमान में रामलीला जगत के बहुचर्चित और बहुत ही तेज तर्राक परशुराम अभिनेता हमारे बड़े भाई आदरणीय बाल व्यास जी पांडे, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। रामलीला समिति आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या भेद है, ये परशुराम जी का पक्ष माने मेरा पक्ष, लक्ष्मण का पक्ष यह प्रदर्शित करता है कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। ये इनका चिंतन है कि अंतर और भेद, ये परशुराम जी का पक्ष है कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में भेद है, ये महात्मा का पक्ष है। और इनका पक्ष ये है कि ये दोनों अभेद है। इनका पक्ष ये है कि परमात्मा में और धनुष तोड़ने वाले में कोई अंतर नहीं है। और एक शब्द दिया, छुअत दूत। तत्काल चिंतन करने लगा मैं कि जब परमात्मा ने किसी को छुआ, यही अंतर है परमात्मा में और तोड़ने वाले में। जब परमात्मा ने किसी को छुआ, भले ही चरणों से क्यों न छू लिया हो, तो वो टूटा नहीं है। छुअत शिला भय नारी सुहाई, सुहाई, लेकिन यहां छुअत दूत। परमात्मा के स्पर्श से सुहाई में परिवर्तित होती है वो नारी। और यहां यदि धनुष तोड़ने वाले को तुम परमात्मा कह रहे हो, तो फिर मेरा पुनः प्रश्न है कि अगर परमात्मा छूते हैं तो वो शिला भी नारी में परिवर्तित हो जाती है। और अगर यहाँ धनुष तोड़ने वाले को परमात्मा सिद्ध करना चाहते हो, तो उसके छूने से छुअत टूट, तो इधर भी मुंह करके कभी टूट, टूट, तो वहां शिला भई नारी और वो भी सुहाई, लेकिन यहाँ टूट। देखो, यही भेद है, एक यही अंतर है। एक मैं बात कहूंगा कि आप कुछ भी कहें, हम उसको बहुत मजबूती के साथ लेंगे, उस पर छिद्रान्वेषण नहीं करेंगे। भले ही आपने कह दिया हो छुअत शिला भई नारी सुहाई, हम आगे की नहीं पढ़ेंगे, पान कहना। और आपने जो भी कहा है हम उसको स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि हर पक्ष को संभाल के चलना ये कुशल खिलाड़ी का एक दायित्व है, कर्तव्य। देखिए आपने जो बात रखी वहां और यहाँ अंतर है, दोनों जगह गुरु की आज्ञा है। लेकिन थोड़ा व्यास जी बजा दीजिए, आप तो बहुत दिन से बजाए नहीं। गौतम नारी शाप बस, थोड़ा ऊपर सुधी श्रोता है मेरा समझे। गौतम नारी उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। वो चाहती थी, कौन कौन चाहती थी? वही वो चाहती थी। यहाँ धनुष नहीं चाहता था, यहाँ तोड़ने वाला चाहता था। राम चाहई शंकर धनु तोड़ा, तो यहाँ परमात्मा चाहते हैं और वहाँ गौतम की पत्नी चाहती है।
एक और भक्ता चाहती है और दूसरे भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं उसको कोई नहीं मिट सकता, वो शिव परिवार की ही घटना क्यों ना। भगवान भी वही चाहते हैं जो भक्त चाहती है सुनो तो, या भक्ता चाहती है। इसमें भी एक आनंद का विषय रह गया। अच्छा, गुरु आज्ञा वहां भी, तो गुरु आज्ञा क्या है? चरण कमल रज चाहत। अब भगवान ने ये काम नहीं किया कि चरण के नीचे की रज को हाथ से उठाते और उस पर डालते, तो वो चरण कमलों की रज न रह जाती। इसलिए भगवान ने अपने चरण का स्पर्श भी कराया है। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई, और बाद में उसने कहा भी कि मम सिर धरे कृपाल, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। अच्छा, वहां भी गुरु की आज्ञा, तो वहां सब काम अच्छा हो गया, और यहाँ भी गुरु की आज्ञा। तो गुरु आज्ञा से काम अगर अच्छा हुआ तो वहां भी अच्छा हुआ, यहाँ भी अच्छा मानो। हमारी बात यहाँ भी गुरु आज्ञा है। हमारी बात को तो शब्दों में, और गुरु की आज्ञा में वहां रज चाहती, यहाँ है उठऊ राम भैया, तोड़ने की आज्ञा है। देखो, विषय को बदला ना जाए। जो विषय हमारे और तुम्हारे बीच का था वो ये था कि धनुष तोड़ने वाले का और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन, विषय यही तो था। ये तो है नहीं कि गुरु जी ने आज्ञा दी। अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान है, परमात्मा है, तो यदि गुरु जी भी आज्ञा दे रहे हैं आपको, तो गुरु जी की आज्ञा में भी भगवान की ही तो इच्छा है। आप सुन लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वो अगर हम बीच में बोलने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो बालक ये अच्छा नहीं है, एक ये समस्या भी रहती है। नहीं तो आप जैसे सुधी श्रोता को ये कहना ही नहीं चाहते। ये विषय तो आप लाए, अहल्या का विषय हम नहीं लाए, ये आपने विषय दिया, और जब आपने विषय दिया तो उस पर कहना ये हमारा सुख है। इसके पूर्व में जो विषय तुमने दिया था उस पर अब तो ध्यान दो। अभी अहिल्या का विषय हुआ तब हमने दिया जब तुमने धनुष तोड़ने वाले को और परमात्मा को एक कह दिया। तो ये थोड़ा धनुष तोड़ने वाला और परमात्मा एक है। तो मैंने कहा कि परमात्मा ने स्पर्श किया तो शिला बही नारी सुवाई, और यहाँ परमात्मा ने अगर स्पर्श किया तो वो टूट गया। देखो, इस पर न जाओ, इससे परमात्मा के स्पर्श में भी कल्याण है। कभी 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 बच्चों की बात भी मान लिया करो। ये ठीक, ये ठीक, इसलिए मानो ये अच्छा है। अगर आप इस विषय को इस विषय को मजबूती से पकड़ोगे तो फिर सारा रहस्य और फिर आपका पक्ष और हल्का हो जाएगा। क्योंकि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृत अग, आगे क्या है? धूरी। हाँ, सो माने वही। तो ये फिर तर्क आपका थोड़ा सा हल्का होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने हल्का हो और किसी के सामने हल्का। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किया करता है, आप इतनी अपने मुंह से हमारे तर्क को हल्का कह रहा, अपने मुंह से अपने तर्क को भारी कह रहा। सावधान किया है। विषय केवल इतना था कि धनुष तोड़ने वाला परमात्मा कैसे है, ये उसकी महिमा है। फिर वही बात, परस जासु पद पंग और छुअत शब्द कह करके हम उसकी महिमा बता रहे हैं, तो मैं उसके प्रभाव को बता रहे हैं। क्या किसी के महिमा उसके अस्तित्व को बता रहे हैं। किसी को ले ले, क्या किसी के द्वारा उसकी महिमा कही जाने से उसकी महिमा बनती है? अच्छा, एक भाई न कहे तभी उसकी महिमा। अच्छा, एक बात बताओ। और एक बात, तुमने कहा कि मैंने उसकी महिमा कही है, तुमने ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो तुम उसकी महिमा का गान कर सको? एक बात अरे उसकी महिमा को वेद नहीं कह पाते, उसकी महिमा को भगवान शिव नहीं कह पाते, उसकी महिमा को शारदा नहीं कह पाते। तुम्हें हम जानते हैं कहाँ से बोलते हो तुम। देखो, ये तो है उसकी महिमा, तुमने कहा कि मैं उसकी महिमा कह रहा हूँ। देखो, वही बात है कि सब हमारी बात करोगे। इसी में दोष है, ये कहने में दोष है कि मैं उसकी महिमा का बखान कर रहा हूँ। अरे वो तो गाना ही चाहिए, ध्यान देना, वो तो करना ही चाहिए ना
अब इसमें ये कहना नहीं है कि मैं उसकी महिमा का बखान कर रहा हूं, सुनो, क्योंकि सारद, श्रुति, शेषा, ऋषे, अशेषा, जाता को नहीं जाना। देखो भागे उस पर तुम कह रहे हो कि मैंने महिमा गाई। राजकुमार की भी बात सुन लो, वैसे हम तो गाते हैं। बोले लखन, देखो प्रमाण दे रहा हूं, उसकी महिमा, उसका प्रभाव हम गाते हैं। बोले लखन, बोले कौन? क्या लखन? कौन? लखन? हमने कहा कि किसी ने नाम तो नहीं रख लिया कि बोले लखन, जोर जुग पानी और प्रभु प्रभाव सूचक मर्दवानी। हम उनका प्रभाव बोलते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम उनके प्रभाव को बताएं, उनकी चर्चा करें। अब आपने एक वाक्य जो बोला था वो हमें बड़ा प्यारा लगा, और ऐसा लगा कि बुद्धि तो सही काम कर रही है, इस समय बड़ी पैनी हो रही है। बोले किसी के कहने से थोड़ी होता है, वेद पुराण शास्त्र जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस किसी के कहने पर थोड़ी होता है, तो कहा न जाए, बस यही हमारी बात है। आप धनुष तोड़ने वाले के प्रति कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन कहा न जाए कि सहिष्णु बाबू संशोधित मोरा, न कहा जाए, लेकिन कहे बिना कह सकते हो। लेकिन कहा है तो धनुष तोड़ने वाले के लिए कहा, भगवान के लिए नहीं कहा है। सहस बाबू संशोधित मोरा, कि वो परमात्मा धनुष तोड़ने वाला नहीं है, और न परमात्मा को मैंने शत्रु माना है और न ही मान सकता हूँ, एक बात क्योंकि भगवत्ता की सत्ता को स्वीकार करना ये मेरा परम दायित्व है। बहुत बोलते हो तुम, महात्मा केवल बार बार बीच में रोकता है। महात्मा केवल परमात्मा के लिए ही प्रयास करते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त महात्मा का कहीं कोई प्रयोजन नहीं होता। वे अगर अत्याचार का विनाश भी करते हैं तो भी कहते हैं ये तो बहाना है, एहू मिस्र देखो, ये तो बहाना है, और कर विनती आना, ये हमें न बताओ। नहीं देखो ये रास्ता बढ़िया निकल ये बहाना नहीं, वहां भी है, वहां भी पूर्व में है, जाग तने मन चिंता व्यापी, और वहां भी हरि बिनु, ज्यादा न खुलवाओ, क्योंकि अगर ज्यादा खुलेगा तो खुल ही जाएगा, और तुम उसको खोलने में लगे हो। इसीलिए कह रहा बार बार कि धनुष तोड़ने वाला भगवान है, धनुष तोड़ने वाला भगवान, एक ही बात है। और वो मैंने पहली बार में कह दिया था, और कि जब तक भगवान को भी व्यक्ति जान नहीं लेगा तब तक भगवान को भी वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। आप हैं, और प्रहलाद ने नहीं किया। आप हैं सुनील तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में, और आप हैं राधे श्याम जी शुक्ला, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं दोनों महानुभावों के चरणों में, और सुनील तिवारी जी की तरफ से व्यास जी को भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। व्यास जी बैठे, एक पंक्ति हमारी समर्पित है अब शिव जी के चरणों में। करोगे क्या ये भी? जाने बिनु, वो भले ही भगवान क्यों न हो, परमात्मा क्यों न हो, और प्रहलाद का युद्ध बराबर होता रहा लेकिन स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब एक कुशल गुरु ने उपदेश दिया कि ये भगवान है, तो युद्ध को समाप्त कर दिया। नर नारायण से जो युद्ध प्रहलाद का हुआ, और जब उपदेश दिया गया तो उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए ये सिद्धांत है, जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं है तो प्रीति बिना, प्रेम के बिना, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमी खगेश चलते चिक नाई। प्रीति बिना नहीं, और जाने बिना न होए, बिना जाने, और जानने का अपना एक मार्ग है, जानने का अपना एक माध्यम है, जानने का अपना एक स्वभाव है, जानने की अपनी एक क्रिया है। अब हम कह
कैसे जानेगी ये मुझ पर निर्भर है। चलो तुमने कैसे जाना ये तुम्हारा अपना मार्ग। ये इनका जो तर्क आया इसमें पहले दो बारी तो बिल्कुल ठीक हमने माना, ठीक, लेकिन बाद वाला कि हम कैसे जाने थोड़ा इस और आप हैं नीरज बाजपेयी जी, ग्राम सेमरझाल। वहां पर 2 मई को विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन है सेमरझाल में। आपकी ओर से 25-25 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के लिए। और आप हैं अरविंद जी त्रिवेदी, आपकी ओर से भी 25-25 ये भी सेमरझाल के निवासी हैं। आपकी ओर से भी 25-25 मुद्राएं प्रदान की गई है। कोट साथ धन्यवाद। कुछ भी हो, विपिन विपिन माने भी कुछ होता है, तुम्हारा भी बहुत लंबा है ये क्या भटक जा। अरे गुरु जी ना हो तो भटके जाए भाई। विपिन में जाओगे और गुरु जी साथ ना हो तो भटक जाओगे। और शास्त्र भी इससे कम नहीं है। आइए इन्होंने चिंतन दिया जाने भी, लेकिन जानोगे कैसे, इस पर भी कुछ अर्धालियां आपके प्रति समर्पित है। भी लगाओ। जगत देखने तुम देखने हारे, विदो हरि शंभु न चावन हारे। मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। कौन जान सकता है? ये भी नहीं जानता, फिर कहा जान सकते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। भाई कैसे जानोगे? जब तक उनकी कृपा का संबल नहीं मिलेगा तब तक जान भी नहीं पाओगे। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन और जानहि भगत भगत उर चंदन। देखिए और एक समझने का विषय है कि सब भक्त नहीं जानते क्या, कौन भक्त जानते हैं? जानहि भगत भगत उर चंदन। कितनी भी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में चंदन के गुण का जो त्याग नहीं करते हैं वो भक्त जानते हैं। अब भक्त भगवान की कृपा से जानते हैं। अब कृपा कैसे मिलेगी तो उसके लिए बताया कि न किसी को शत्रु मानो, न ये कहो कि उल्टो वही, न ये कहो कि न तुम्हारे थे हैं। कृपा कैसे मिलेगी इसका एक प्रमाण। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। तो मन से, वाणी से, कर्म से चतुराई क्या है? चतुराई तुम्हारा कृपा भी मिलेगी। और अगर ये नहीं करोगे, ऐसे देखना चाहोगे तो लगाए मन है अभी नहीं मन नहीं। जैसे देखना चाहो वैसे वो दिखाई पड़ता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है तुम्हारा कि केवल भजो तभी कृपा हो। बहुतों ने नहीं भजा कृपा हो गई। अब कोई एक ही मार्ग नहीं कि तुम्हारी कृपा। अब देखने के लिए भी भीतर जाती रही भावना,
है परिवर्तन की नहीं। देखना विषय अलग है। जाति प्रभाव पर तर्क था, जाति और नहीं। देखने पर। देखना भी तो प्रभाव के अंतर्गत ही है। तुम बुढ़ाऊ देखना भी प्रभाव के अंतर्गत ही है। जब देखा तभी प्रभाव जाना। और यही हम चाहते हैं कि हम उसे देखें और देखने के बाद उसका प्रभाव जाने। और जब प्रभाव जान लेंगे तो ये क्रोध उसके प्रति स्वतः समाप्त। अरे वो तो बड़ी बड़ी कठोर वाणी प्रभाव जान लेने के बाद। लेकिन क्या प्रभाव केवल कृपा से? उसके भी अपने मार्ग हैं, जानने के भी अपने मार्ग हैं, जानने के भी अलग अलग मार्ग हैं, है ना? ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है, ये निर्णय नहीं है कि केवल भजन किया जाए और उसे जान लिया जाए। तुमने कहा, क्या कहा? व्यास जी आप बैठे, चलिए जरा दो पंक्तियां हमारी। हाँ देखिए, डीके कोचिंग सेंटर के डीके तिवारी जी की तरफ से 25-25 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और आज चुमर जी के जब और एक नन्ही सी बालिका रुद्राक्षी की तरफ से दोनों स्वरूपों को 25-25 रुपए और श्री चार त्रिपाठी की तरफ से 25-25 मुद्रा भार्गव परशुराम जी के और राजकुमार लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की गई है। तुम्हारा मंडल उन्हें कोट सदन। और आप हैं आदरणीय दिनकर त्रिपाठी जी, जो कि स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी के बेटे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ही कमेटी करती है। उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए। नितिन है वंशी, आपकी ओर से भी 25-25 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए और 21-21 पुष्प मुद्राएं विवेक तिवारी दीपापुर, उनकी ओर से भी प्रदान की गई है। बहुत धन्यवाद। एक चिंतन लक्ष्मण का ये आया कि जो भक्त चंदन की तरह शीतलता का त्याग नहीं करते वो जान जाते हैं, उन पर कृपा होती है और वो जान जाते हैं। मैं ये सोच रहा था जब आपने ये नाम दिया जी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अभिनय के प्रारंभिक चरण में जी किसी ने अगर हाथ पकड़ करके और गोद में बैठाया है तो वो नाम है आदरणीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्मृति शेष पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी। जय हो जय हो जय हो। उस समय परंपरा और थी, थोड़ा सा समय दे देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक परंपरा थी बड़ी उल्टी कि हर परशुराम अपना एक लक्ष्मण चयनित रखा और लक्ष्मण का अपने दबाव की जंजीर में जकड़ा हुआ था। इस जंजीर से मुक्त कराने का श्रेय आदरणीय पंडित जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। मैंने पूछा क्या हम और किसी के साथ नहीं बन सकते? बोले सबके साथ बन सकते। उठा लिया बीना और आज ये परंपरा है कि हर मंच पर जो समाज चाहता है उसके अनुकूल लक्ष्मण और परशुराम का चयन होता है। तो अभिनय स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र हो गया, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है और उनकी इस भूमिका का निर्वहन सबको करना चाहिए। कर भी नहीं मारा। आपके देशधारी भी कहीं न कहीं सब कहाँ कर रहे हैं? सुनिए तो कहीं न कहीं रात्रि भर में उनकी एक कविता तो निकल ही जाती है, क्योंकि जो व्यापक है। मैंने जो कहना चाहा था वो कह दिया। हाँ जी, कि सब नहीं कर पा रहे हैं, वो तो कोई नहीं कर आज भी, लेकिन उनका कुछ न कुछ कहीं न कहीं। चलो ठीक है, एक दर्शन हमारा बहुत छोटा है इसी में, तो उसके पूर्व में आप कुछ बोलेंगे। बोलिए बोलिए दीक्षित। आप देखिए पंक्तियां बोल रहे हैं, बहुत ही गौरव का विषय है। हमारे बाबा नालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी के दूसरे स्वरूप यहाँ श्री बाल व्यास जी उपस्थित हैं। हम अपने कमेटी अध्यक्ष श्री राकेश जी द्विवेदी और विपिन भैया
को अनुरोध करते हैं कि वो आए और उन्हें शाल उड़ा करके उनका स्वागत करें। आइए आप लोग। सौरभ जी, चंद्रप्रकाश जी, अंकित जी और ये हमारा गौरव है कि हमारे इस प्रांगण में बाबा जिसे चाहते हैं दिल से उसे यहाँ बुला लेते हैं। और हमारा तो ये बहुत ही परम सौभाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे परम मनीषी भगवान बाल व्यास जी के स्वरूप में यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा उनसे कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप अपनी वाणी से हमें प्रदान कर ले। भगवान लालेश्वर मंदिर पर और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए और हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी के चरणों में भगवान परशुराम जी को प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात आई हुई धर्म संस्था के मनीषी संत समागम को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छा तर्क चल रहा है, हमारे बहुत अच्छे लक्ष्मण के अभिनेता हमारे अरविंद जी द्विवेदी जी और परशुराम जी के जो है अभिनय पर आप देख ही रहे हैं। राम जी शुक्ल वर्तमान समय हमारे बड़े अच्छे घाट भी हैं, छोटे भी हैं अच्छे, लेकिन परशुराम का अभिनय इतना महत्वपूर्ण है कि वरियाई जो है तो अपने आप को स्वयं बड़ा कहता है। तो बहुत अच्छा लगा। और कल कार्यक्रम में हम त्रिभुवन खेड़ा थे तो दीपू जी ने हमें बताया कि आज यशोदानगर मंदिर में जो है कार्यक्रम है, तो जाना हमें कहीं और था, तो हमने कहा आज हम नहीं जाएंगे, फिर आज हम रुकेंगे। तो किसी के अभिनय को देखने के लिए ऐसा लगता है कि हालांकि आयु बहुत कम है लेकिन अभिनय क्षेत्र बहुत बलवान होता है। तो अभिनय क्षेत्र को देखने के लिए मैंने बहुत पहले देखा था अरविंद जी को और राम जी शुक्ल जी को, लेकिन आज ऐसा लगा। लेकिन मैं सो रहा था तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने फोन कर दिया मुझे कि नहीं आप आइए, तो मैं तत्काल उठा और मैंने कहा आपको ये अवसर मिल गया है तो इसको देखना चाहिए। और देखना चाहिए क्या, अवश्य देखिए, देखन जोगू सबको देखना चाहिए। तो मेरा भी भाग्य है कि मैं यहाँ पर आ गया और सबको साधुवाद देता हूँ। ऐसे विद्वानों के बीच में मेरा भी पदार्पण हो गया और बहुत बहुत साधुवाद इतने बोलना चाहूँगा, सबको प्रणाम करता हूँ। साधुवाद। हेलो, ये हमारे स्मृत से श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी के पुत्र हैं और मैं इनके परिवार से बहुत पहले जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं वो हमारे साथ लोहिया में 7वें सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। अब वो दुनिया में नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया था और कई बार उनके माध्यम से हमें इनके ईश्वर से श्री कृष्ण मुरारी जी के आशीर्वाद का बिल्कुल हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है। और ये ऐसा लगाव रखते हैं कि रामलीला मंचन में जहाँ जहाँ संभव होता है दूर तक जाते हैं। ये देख करके बड़ा खुशी का अनुभव होता है कि कम से कम अपने पिताजी के त्रिपाठी का और उत्तर प्रदेश के जाने माने परशुराम के अभिनेता श्री कृष्ण मुरारी जी आज हम लोग इस वक्त में है। उनके कितने शिष्य और कितने लोग कितना उनको दिलो उससे दिमाग से उनको मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और इस संस्कृति को सनातन धर्म जिंदा किए हुए ये भी उन्हीं पर चिन्हों चल रहे हैं। हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। धन्यवाद। जय लालेश्वर। देखो इतनी देर की जो वार्ता रही वो आपकी भी सकारात्मक रही और रही हमारी भी सकारात्मक रही। अब क्या हुई वार्ता ये बताएंगे नहीं, लेकिन वहीं बैठ के जो चल रही थी बड़ी सारगर्भित चली। और ये तो पहले दौर की बात है, जब कई दौर होते हैं तब कई समस्या का समाधान होता है। तो महाराज जी अब टूट गया है या तोड़ने वाला है हमारा भाई, क्या करें? सीधी बात, अब सीधी बात ये कि हम तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे भाई के साथ वो करेंगे जो तुमने सोचा नहीं। इसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। अच्छा, हमारे साथ। और अगर 2 भाई और भी कहीं हैं तो उन्हें भी बुला लो, उनसे भी
ना ना ना, अब 2 ही पर्याप्त हैं। और मुझे लगता है अभी चल रहा था तो उसी में छोटा सा चिंतन भी चाहते हैं वो आप इसी में आपने कहा था इसके पूर्व में 2 पंक्तियां व्यास जी है। जगुपेखन जगुपेखन तुम देखनिहारे और विधि हरि शंभु नचावनी आगे तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननी आरा। लक्ष्मण का एक चिंतन आया था और वो ये था कि जो भक्त अपने हृदय से चंदन की तरह शीतलता का त्याग नहीं करते वो जान जाते हैं। तो मैंने विचार किया कि फिर हमारे लालेश्वर भगवान क्यों नहीं जान पाए, क्यों न जाने? ऐसा कौन सा मर्म है, ऐसी कौन सी विशिष्टता है, या इनमें ऐसी कौन सी कमी है जो नहीं जान पाए, क्यों न जाने? ये भी चिंतन करने योग्य बात है कि जब वो भक्त जान लेता है जिसका हृदय चंदन की तरह शीतलता का त्याग नहीं करता, तो हमारे नारायण क्यों नहीं जान पाए, हमारे गुरुदेव क्यों नहीं जान पाए? और ये तो त्रैलोक्य के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानो। ये भी विचार है। हमारे बस वही विचार है जो कि आपने पहले एक अर्धाली पढ़ी थी, उसी में देखिए। नहीं, उसके भी आगे वो रहस्य। मान लीजिए, उदाहरण से समझे, हम जानने के लिए चले, उदाहरण है ये हमारा, हम जानने के लिए चले किसको? व्यास, बाल व्यास। सुनना, उदाहरण ले, बाल व्यास को जानने चले तो पहले तो बीच में कई बाधाएं आई तो हम पहुंचे ही नहीं पाए, और अगर कदाचित पहुंच गए तो जो हम जानने वाले थे वो समाप्त हो गए, हम भी यही हो गए। इसलिए आज तक वो रहस्य बना हुआ है। जानत तुम ही, तो जो जानने वाला पक्ष है वो पक्ष इतना जुड़ जाता है कि वो तदाकार हो जाता है, वही हो जाता है। तो भैया हम लोग तो बस यही करते हैं कि बस जानेंगे और जो वहां पहुंच गया तो जानत तुम्हें सयो हवै परमं ब्रह्मविद् ब्रह्मयो भवति। अब देखिए, लेकिन एक कष्ट है, वो हम कहो तो व्यक्त करें, कहो न करें। तो हमारे भीतर है भाई बैठे हैं, तो हमें सारा ही कर दे तो हमें चुपचाप बैठना पड़ा। जो आपने ये कहा 2 पंक्तियां सुना रहा, प्रार्थना है कि रामचरितमानस की चौपाई को पंक्ति कभी मत कहना। ये पंक्ति नहीं है, ये मंत्र है जो हमें जीवन जीने की शिक्षा और हमारे स्वभाव की में आए हुए विकार को क्षण मात्र में दूर कर देती है। तो आपने पंक्ति कह करके थोड़ा सा हमारा स्वाद तीखा कर। चलो, तुम्हारी आप ये बताओ। हाँ, तुम्हारी ये बात है, लेकिन रामचरितमानस की पंक्ति को चौपाई भी कहा गया है। यद्यपि मंत्र भी है लेकिन चौपाई भी है, और पंक्ति केवल इसलिए कह दिया क्योंकि ये भाषाबद्ध है। भाषाबद्ध कर में सोई, भाषाबद्ध होने के कारण इसको पंक्ति भी कहा जा सकता है। जैसे मंत्र भी पंक्तिबद्ध होता है। वैदिक छंदों में 7 छंद प्रधान है, और 7 छंदों में एक छंद है पंक्ति, अनुष्टुप त्रिष्टुप रहती पंक्ति, पंक्ति छंद भी है, लेकिन वो भी मंत्र है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तुम्हारी नहीं है कि मंत्र तो है ही, लेकिन पंक्तिबद्ध मंत्र है। कम से कम जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक श्लोक मंत्र है, तो क्या उसको श्लोक न कहा जाए? श्लोकार्थम श्लोक पादव वा, महात्म्य ही उसका वर्णन है, तो इसको श्लोक भी कहा जा सकता है। लेकिन अब देखिए, पर्याय है, लेकिन मूल में तो मंत्र है। तो आपको पंक्ति नहीं कहना चाहिए, बस बात इतनी है, उस पर काहे। अब तुम जाओ कहीं गुल्ली डंडा खेलो, हमारे चक्कर में न पड़ो कि पंक्ति नहीं कहना चाहिए। ये
मैंने सीधी बात कह दी कि भाषाबद्ध, सुनिए, आज हमने गुल्ली भाषाबद्ध होने के कारण इसको पंथ कहने में भी कोई दोष नहीं है, मंत्र है। हम कह रहे हैं कि आप लोग न कहो, इन्हें तो कुछ दोष है नहीं है, ये कुछ भी कहें, ठीक, लेकिन और कोई न कहे। इन्होंने बात कही गुल्ली डंडा खेलो, ये क्या है? उम्र है अरे हम डंडा स्वयं है, इसीलिए कह रहे हैं। अब डंडा जब हम स्वयं है, हाँ तो गुल्ली उन निशाचरों को बनाओ, तो गुल्ली अब उन हम सोच रहे दैत्यों हैं को बनाओ, उन असुरों को बनाओ, उन अत्याचारियों को बनाओ जो भारतवर्ष के लिए संकट बन करके खड़े, सुनना जरा, जो आर्यावर्त के लिए संकट बन करके खड़े। ले लिया करो। उनको तो हमने गुल्ली बनाई दिया और मेरे भाई ने बना दिया। इसके लिए आशीर्वाद है। मारी असुर, हाँ। आपने कहा असुरों को गुल्ली बनाओ, तो वो गुल्ली हो गई पूरी, वो मैदान हो गया पूरा। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, तो स्तुति करें देव मुनि झारी। तहपुनि कछुक दिवस रघुराया, और रहे तीन विप्रन पर दाया। अब सोच रहे हैं कि गुल्ली किसको बनाए, और उस खेल के लिए, गुल्ली वाले खेल के लिए, देखो जब कभी बच्चे खेलते हैं तो पहले तो ऐसे गुल्ली उड़ाते हैं, और फिर गुल्ली के पास डंडा रख के फिर हाथ से भी मारते हैं ताकि गुल्ली दूर चली जाए। वो हाथ, हाथ माने कर्म, वो कर्म, वो हाथ, वो शक्ति, वो पुरुषार्थ, वो आशीर्वचन, वो प्रभाव, वो अस्तित्व, वो महिमा केवल प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्मण आपके सामने आया है, क्योंकि अब हमें कुछ न कुछ लेना है। बिना लिए वो जो गुल्लियां हैं उनका विनाश संभव। लेने का भी प्रकार ये नहीं है जो तुमने अपनाया है, तो फिर तुम्हारा भी प्रकार लेने का भी अलग अलग प्रकार है। कतई नहीं अच्छी लग रही, तुम्हारा भी प्रकार नहीं, ये सहस भाव सम, ये हमें भी सुना करो, लेने का ये प्रकार नहीं है। चल जाना बाचाल कहीं का चले जाओगे करता है। लेने का ये प्रकार नहीं है, लेने का प्रकार है शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोह और विज्ञानम, ये लेने का प्रकार है। बाचाल का दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। कहाँ पता नहीं कहाँ से विद्या प्राप्त हुई है। बाचाल माने सामान्य नहीं होता, मूक होए बाचाल। वाह, तो बाचाल का अर्थ है, एक महात्मा जी कहते हैं बाचाल कहते, तो वो समझते हैं बाचाल कह करके हम डांट रहे हैं, लेकिन नहीं, बाचाल कह करके आपने जो मेरा सम्मान, जो महत्व बढ़ाया, वो मैं महत्व आपके चरणों में ही समर्पित करता हूँ। कह रहा बाचाल कह करके सम्मान दिया है। एक शब्द के प्रयोग पर अर्थ बदल जाता है, शब्द प्रयोग के आधार पर अर्थ बदलता है। जिसकी अगर ये कहा जाए मुंह को हो बाचाल तो अर्थ बदल गया, और अगर हम ये कहें बाचाल कहीं का, हाँ तो कहीं के तो अर्थ बदला, किसी ने अर्थ बदला क्योंकि भाव बदला, किसी ने भाव बदला क्योंकि इशारा बदला, संकेत बदला। तुम कुछ छुओ नहीं, तुम मेरी और तुम छुओ नहीं है, दूर दूर से बात मन की बात सुन लो। तुम हमारी ओर से मुंह क्यों मोड़ लेते हो? बड़ा कष्ट होता है, जैसे माँ को कष्ट होता है जब बेटा मुंह मोड़ लेता है। वैसे मुंह मत मोड़ो, मुंह दिखाते रहो, अच्छा लगेगा। और अगर ये दिखाया परस या धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कोई भी चर्चा की तो सभा से भाग जाओगे। पूछो कब? मुनि जब धन संभालेंगे, परंतु व्यस्त चक्कर में ये धन से उठाएंगे। मुनि रघुवंश अक्खर है, नहीं वो नहीं कर सकते, जगत की चंदन लज्जा विषम काल खोलेंगे। तुम्हें क्या हो गया ऋषिवर, अकल क्यों गिराते हो? जगत के वीर क्षत्रिय को मुनि बातें सुनाते हो। बालक जब छोटा होता है तो वो अपनी माता को भी अपना मान लेता है, अपने को बड़ा कहता है, लेकिन माता उस पर क्रोध नहीं करती है। उस बालक के कहे हुए प्रत्येक शब्द को आनंद में स्वीकार कर लेती है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। तो अगर तुम ये कहो कि माता
कष्ट होता है। तो बालक को इक्ष्वाकवो नमे बध्यामाता कुलोद्भवाम, इसलिए क्षत्रियों को मैंने छाप छाप यह 20 बार धूमत डाली और रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू क्षत्रिय कहां से आ निकला और अपने को क्षत्रिय कहता है? राम कहे समझाए रिश्वत, क्यों बड़बड़ बातें करता? अपने रिश्तेदार से पूछो कहां से निकले। मैंने विश्वामित्र संबंधी हैं और उनसे पूछ ले, क्योंकि उन्होंने तो निर्णय कर लिया और सामान्य नहीं है। हम निकले नहीं, पुरुष सिंह दो वीर और हरस चले मुनि भय हरण। इसलिए चमाचम चमकती है प्रतिंचन घरों में जब, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ समरंग में शत्रुओं के सीने टहलाता है। भागते हैं योद्धा, मेरी ललकार सुन, चतुर्दशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताए मुनि? लाशों पर लाशों के ठंडे लगाता है। अगर आपने रिश्तेदार से पूछो कहां से आ निकले, रिश्तेदार से नहीं तुम्ही से पूछ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ही गए थे विनाश लीला करने के लिए। तो हमें लगता है कि किसी न किसी को किसी नारी ने बचाया है, वहीं से निकले हो। और अगर बचाए न गए होते तो कहां दिखाई पड़ते तुम? इसीलिए तो शास्त्रकार ने कहा अस्मकान मूलको यज्ञे या स्त्री भी परिरक्षिता। क्या बात, जब बचाती है तो नारी ही बचाती। सुन लो, हाँ तो समझो, बड़े शेर घूम रहे हो। अरे नारी ही बचाने तो नारी को, हाँ तो नारी, पुरुष सिंह दो पीर, नारी ही कहाँ सकती चला है। गया पुरुष सिंह दो पीर? मैं अरस चले मुन, एक बार कह देते नारी ने बचाया। अरे तो है क्या कहा नहीं? पुरुष सिंह दो पीर, नारी ही बचाती। शक्ति, इसलिए या स्त्री भी परिरक्षिता। ज्यादा उपदेश न दे हमें तुम, अनपाल ब्रह्मचारी थे। ये क्रोध की ज्वाला आज फेंकेगी, प्रलय मच जाएगा। टूटेगा मंडल, टूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर आएगा। ये छाप छाप कर दूंगा मैं तो धर्ष दानवता को, देखूंगा शिवद्रोही आप बचकर कहां जाएगा। विषधर निचोड़ विष पीते बुझैहा प्यास, परशु का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। ये गगन गड़गड़ाएगा और ये अवन फट जाएगी। देख पल पल परपरा कर सीधे भाग जाओगे। लक्ष्मण के बाणों की याद ही दबाएगी। एक ही बाण में मिलोगे मुन मिट्टी में। ये सजी सजाई दे सारी सदी रह जाएगी। यासो महाराज परस को छुपा लीजिए, नहीं तो समाज में किसी की दृष्टि लग जाएगी। रक्त से भरे थे कुंड, ये विस्तृत गंभीर पांच, राम रुद्र नाम था, ये सदैव लहराते थे। ग्रीष्म की दबाकर ये कठोर तपन में भी किंचित कभी कहीं अरे सूखने न पाते थे अवधेश। जिनमें कुतूहल गर्द काली, ये कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें क्या बताएं लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। चूर कर चकत्ता चपेटता चला था, लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में। दिग्गज दहल जा, आई भड़क जा, भड़क जा, कौन कंठ तुमक जा, दिक्कत ऊंचाई पर दिक्कत तुम्हें से पूछ रहा है। प्रारंभ तो तुमने किया है, लेकिन चलो आशीर्वाद है। तुम्हें जलन हो अच्छा, रही। कुछ भी कहे महात्मा जी, एक बात ये मान लो कि हमारे घर के छंदों से गा रहे हैं। चटक चटक चट टूटती कमर के एक मंदिता दिखाई दे, अड़के उधेगा प्रबल प्रताप रघुवंश मार्तंड लग। बड़े बड़े योद्धा उलूक सम लुटते हैं अंधेरे में।
दशरथ के कहो दशरथ के नंदन परिजय हो तुम खंडन माही और यमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बनता है राम के समेत आज परी होना दिखाई मोही मिथिला में हुई है जब समर ये भयंकर है साय साय चौधा चलेगी 49 पवन दमदमाए बाजे जब दामिनी को डंका है याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन भाग जा नहीं तो युद्ध करो हुई के निशंका है। अभ्यास में लगा लो। इनके लिए तो वो होना चाहिए परिवर्तित हो तो परिवर्तित में एक कोटि होती है कि वो सफेद और काले के बीच में भी जुड़ जाता है। तो आइए एक प्रस्तुति दे रहा हूं। आपने कहा भाग जाओ चुपचाप चले जाओ, चुपचाप जाने वाले नहीं हैं। हम जब जाते हैं तो गांव के जो बालक हैं वो घेर लेते हैं, खूब घुमाते हैं प्रेम से। भवन के झरोखों से कोई निहारता है, ऐसे हैं। क्यों? और हम क्या हैं? हम संघर्ष करने में बड़े निपुण हैं। और ये बात भी अच्छी है कि जिसके जीवन में संघर्ष आवे वो ये समझ ले कि हम पर परमात्मा की कृपा है। संघर्ष जीवन का पर्याय है और चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। तप बिना